तो बिल्कुल आप देख सकते हैं कि एनआईए के डायरेक्टर जनरल जो थे वो बाईसरन से लौट कर पहलगाम पहुंच गए और पहलगाम से अब वो आहिस्ता आहिस्ता निकल रहे हैं और बिल्कुल उनका कैवलकेड जो है वो आप देख रहे हैं। तो विजुअल्स में आप देख सकते हैं तो ये एनआईए चीफ की गाड़ी है जो अभी जो है टर्न हो रही है और आहिस्ता आहिस्ता वो आ रही है और बिल्कुल ये इसमें एनआईए चीफ जो है वो सवार है। और जिस तरह से हमने देखा कि सुबह एनआईए चीफ यहाँ पहलगाम पहुंचे थे और उसके बाद जो ये एनआईए चीफ है दीगर जो सिक्योरिटी ऑफिशियल्स है हम कह सकते हैं कि आला क़यादत जो फौज की थी या फिर पुलिस की या फिर सीआरपीएफ की, तो उनके हमरा ये बाईसरन वैली चले गए और यहाँ से फिर उन्होंने पहले ही एक उच्च सतर की बैठक यहाँ पे की और वापसी पर भी उन्होंने जो है एक उच्च सतर की बैठक यहाँ पे की जिसमें सिक्योरिटी के जो ऑफिशियल्स है वो मौजूद रहे। और कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि पूरी तरह से जो जायजा है वो लिया गया बाईसरन वैली में ये पहुंचे और जहां पर खास तौर पर इनका ध्यान जो रहा है एनआईए टीम का वो एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स पर रहा है। और ये कहा जा रहा है कि एफएसएल टीम ने पहले ही जो एविडेंसेस है जो सैंपल्स है वो कलेक्ट किए हैं और उन एविडेंसेस और सैंपल्स की बिना पर ही अब जो ये इन्वेस्टिगेशन है ये आगे जा रही है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मीडिया की भी भीड़ है, जमावड़ा है और इस बीच जो है ये कोशिश जरूर की गई कि एनआईए की तरफ से कोई स्टेटमेंट सामने आ जाए, लेकिन एनआईए की तरफ से अभी तक इस हवाले से कोई भी स्टेटमेंट नहीं आई है कि एनआईए चीफ ने जो विजिट किया है उसके खदोखाल क्या रहे, उसके डिटेल्स क्या रहे। लेकिन सूत्रों के मुताबिक ये हम जरूर कह सकते हैं कि जो बारीक बीनी से जांच होनी थी, पूरा जो वहां पर मुआयना किया गया बाईसरन वैली का और जो वहां पर सूरत हाल बनी हुई है उसको भी क्लोजली मॉनिटर किया गया और ये हिदायत दी गई जो एनआईए टीम यहाँ पर जुटी हुई है कि तमाम जो शवाहिद है, सबूत है, तो उसके आधार पर इन्वेस्टिगेशन को आगे ले जाया जाना चाहिए। और अभी हम ये बता सकते हैं कि बाईसरन वैली जो है पूरी तरह से बंद है सिविलियन मूवमेंट के लिए, किसी भी तरह की मूवमेंट यहाँ पे अभी नहीं हो रही है, रेस्ट्रिक्ट बना दी गई है सिक्योरिटी फोर्सेज की तरफ से। और दूसरी जानिब जो कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन 22 अप्रैल को लॉन्च किया गया था जिस दिन ये टेरर अटैक अंजाम दिया गया था, तो वो कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन लगातार यहाँ पर जारी है और लगातार हम देख रहे हैं इन दिनों में कि जो आला ओहदेदारान है फौज के, सिक्योरिटी एजेंसीज के, पुलिस के, उनकी गश्त लगातार हम यहाँ पे देख सकते हैं। और खास तौर पर जम्मू कश्मीर पुलिस के डीजी की अगर हम बात करेंगे तो लगातार वो यहाँ पर आ रहे हैं और सिचुएशन को भी मॉनिटर कर रहे हैं। लेकिन आज पहली बार हुआ कि जो एनआईए के डायरेक्टर जनरल है, एनआईए चीफ है, वो यहाँ पर पहुंच गए और उन्होंने पहली बार यहाँ पर हालात का जायजा लिया और कुल मिलाकर पूरी तरह से जो पहलगाम का सिक्योरिटी सिनेरियो बना हुआ है उस पर भी बात हुई है और जो ये डेडलीस्ट अटैक अंजाम दिया गया है उस पर भी तबादला ख्याल हुआ है। और ये कोशिश की जा रही है एनआईए की तरफ से कि इस अटैक की जो तार है वो पूरी तरह से उनको खंगाला जाए और ये देखा जाए कि कहीं पर अगर ओजीडब्ल्यू नेटवर्क का भी सहारा लिया गया है तो वो कैसे मुमकिन हो सका और इस केस के तार कहां कहां पर जुड़े हुए हैं। फिलहाल हम ये कह सकते हैं कि ये जो बाईसरन की वैली है, जिस तरह से हमने कहा कि क्लोजली मॉनिटर हम इस ऑपरेशन को भी कर रहे हैं और ज्यादा डिटेल्स हम इसमें शेयर नहीं कर पा रहे हैं सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर। और लेकिन ये जो बाईसरन वैली है लगातार कॉर्डन ऑफ है, लगातार इसको सील किया गया है और जो आला सतही अफसरान है सिक्योरिटी के, जिस तरह से हमने कहा कि मल्टीपल सिक्योरिटी एजेंसीज इस कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन में शामिल है, तो क्लोजली जो इसके ओहदेदारान हैं, आला अधिकारी हैं, वो इस ऑपरेशन को मॉनिटर कर रहे हैं। और जिस तरह से आज डीआईजी जो एनआईए के चीफ है तो वो यहाँ पर आए डायरेक्टर जनरल, तो उन्होंने क्लोजली जो है इन क्लोज कोऑर्डिनेशन जिस तरह से ये ऑपरेशन चलाया जा रहा है इसके बारे में भी जानकारी हासिल की और साथ ही साथ बाईसरन का भी उन्होंने मुआयना किया। आफा शाह के साथ न्यूज़ 18 के लिए पहलगाम से मुदस्सिर कादरी।